हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक नई डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पहले पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर करती है। माया बचपन से ही बहुत ही शरारती और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की ही थी। जो भी उसे देखता वह यही कहता कि अभी तो यह कितनी छोटी है, फिर भी इतनी साहसी है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसके माता पिता उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वह काफ़ी दूर निकल गई। आते वक्त रास्ते में उसे काफ़ी अंधेरा हो गया था। उसकी सहेलियों के घर उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में एकदम अकेली चली जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। माया दबे पांव चले जा रही थी कि अचानक उसने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। माया रुकी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक उसे फिर से किसी की रोने की आवाज़ आई। इस बार उसे कोई दिखा जो सफ़ेद कपड़ों में था, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा हो। माया ने सोचा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है। यह सोचते हुए माया उस व्यक्ति की तरफ बढ़ी कि तभी उसे दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये क्या, अब वहाँ कोई नहीं था। अब माया के रोंगटे खड़े हो गए थे और वह काफ़ी डर गई और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, कहाँ भाग रही हो, मेरी मदद तो करके जा। इतना कहकर वह आवाज़ ज़ोर ज़ोर से खौफनाक हंसी में बदल गई। माया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वह हर रोज़ मंदिर जाती और शिवरात्रि पर्व जब भी आता तो वह उपवास रखती थी, लेकिन भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती थी। माया भागते भागते शिवजी को यही बात कह रही थी कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में थी। होश में आने पर माया ने बताया, माँ, रात को तो मेरे साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। यह कहते हुए माया ने अपनी माँ को सारी बात बता दी और अपनी माँ से पूछने लगी, मुझे यहाँ कौन लाया था माँ? तो माँ ने बताया कि एक सज्जन जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर गए। जब वह सज्जन तुम्हें लेकर आए थे उस समय तुम बेहोश थी। उन्होंने बताया कि मैंने आपकी बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनी, तभी मैं आपकी बच्ची के पास गया और उसे देखा तो वह बेहोश थी। फिर वह तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से आप ध्यान रखना, इतनी देर रात को
आगे से यह बाहर ना जाए। इतना कहकर वह सज्जन चले गए। माया सोच रही थी कि आखिर वह कौन थे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वह सज्जन कौन थे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।